अपने ही जन्मदिन पर मायावती बाल बाल बची। जी हाँ, आज मायावती का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर एक सुरक्षा में ऐसी चूक हुई जिसके बाद मायावती जो है वो बाल बाल बची है। देखिए, मायावती जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यूपी चुनाव को लेकर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बहुत मुश्किल से मायावती को वहां से निकाला गया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मायावती अपने चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन हॉल में धीरे धीरे धुआं भरने लगा और आग की चिंगारियां जो है वो निकलने लगी, जिससे वहां मौजूद पत्रकार और कार्यकर्ता जो है अफरा तफरी का माहौल बना दिए और सुरक्षा कर्मी जो मायावती के सुरक्षा कर्मी है उन्होंने अपनी शक्ति दिखाकर, अपनी समझदारी दिखाकर वहां से मायावती को सुरक्षित तरीके से निकाले और उनकी आवाज पर छोड़ दिया। उसके बाद जब जांच हुई कि आखिर ये धुआं कहां से आ रही है तो पता चला कि जिस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो बीएसपी का कार्यालय था और उस कार्यालय में शॉर्ट सर्किट हो गई थी, जिसके बाद आग की चिंगारियां और धीरे धीरे धुआं जो है वो पूरे हॉल में बढ़ गया था। लेकिन ऑफिस के अंदर आग से बचने के लिए जो सुरक्षा के लिए सामग्री रखी थी वहां कार्यकर्ता ने समझदारी दिखाई और उस आग से बचने के लिए सुरक्षा सामग्री का इस्तेमाल किया और उसके बाद माहौल जाके शांत हुआ। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी अहम बातचीत होने वाली थी। देखिए, साल 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को लेकर मायावती जो है वो अहम चर्चा करने वाली थी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और ये चर्चा ये था कि आने वाले समय में बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर किस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। आप सभी को पता है कि एक टाइम में उत्तर प्रदेश में मायावती का बोलबाला रहा था। मायावती ने बहुत पकड़ रखी थी उत्तर प्रदेश में और मायावती का राजनीति में एक अहम भूमिका भी माना जाता है। अखिलेश यादव से पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ बहुत बढ़िया रखी थी और आज भी बीएसपी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया मानी जाती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती को लगातार ऑफर आ रहे हैं कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए और उन्होंने आज का दिन यानी कि अपने बर्थडे के दिन को चूज किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चर्चा होने वाली थी कि आने वाले समय में बीएसपी जो है किसके साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन इसी बीच माहौल कुछ ऐसा बना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट नहीं हो पाया। मायावती जो है वो अपनी सारी बातों को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाई। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरे हॉल में धुआं भर गया और सुरक्षा सहित मायावती को वहां से निकाला गया। मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंप्लीट नहीं किया, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधा ही छोड़ना पड़ा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है और जो उनके साथ रहते हैं, जो मायावती के करीबी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बातचीत होने वाली थी। इस मुद्दे पर बातचीत होने वाला था कि आने वाले समय में बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर किसके साथ गठबंधन कर सकती है। आज मायावती का बर्थडे है और बर्थडे पर मायावती की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक निकल के सामने आई है और ये चूक जो है कहीं और नहीं बल्कि बीएसपी कार्यालय लखनऊ से है। जी, उनके ही कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठी थी, जिस हॉल के अंदर बैठी थी वहीं अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और आग की चिंगारियां जो है वो निकलने लगी और देखते ही देखते पूरे हॉल में धुआं भर गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। मायावती ये बता नहीं पाई कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसमें मायावती का रणनीति क्या होगा, मायावती किस किस मुद्दों के साथ मजबूती के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देंगी, उनकी गठबंधन किस किस के साथ होगी, क्योंकि मायावती लगातार कोशिश कर रही है कि हाथी छाप को ग्राउंड पर इतना मजबूत किया जाए, बीएसपी को ग्राउंड पर इतना मजबूत किया जाए कि जिनके साथ भी उनकी गठबंधन हो उन सहयोगियों का वोट जो है मायावती को फायदा दे सके। लेकिन चर्चा किसी बात पर नहीं हो सकी। अफरा तफरी के माहौल के कारण बीएसपी के प्रमुख मायावती अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाई। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।